Once again, welcome my dear students to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, I hope that all of you are enjoying my video lecture. So this is the 8th video lecture on magnetic effect of electric current for class 10th student. अगर आप लोग लगातार ये वीडियो देख रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट यानी एक भी पॉइंट एनसीईआरटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, एक एक पॉइंट को कवर किया है. टुडेज टॉपिक इज डोमेस्टिक वायरिंग. डोमेस्टिक वायरिंग यानी घर में जो वायरिंग होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. साथ में हम डिस्कस करेंगे लाइव, न्यूट्रल और अर्थ की वायरिंग. वायर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसा होना चाहिए, एमसीबी क्या होता है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या रखना चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते समय. इन सारी चीजों का आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे. राइट, इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ये हमारा 8वां और आखिरी वीडियो लेक्चर होगा. इसके बाद इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर हम जो सीरीज शुरू करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो रहेंगे उन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन शुरू होगा. राइट, तो एक बार हम लोग फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि तपस्या द लर्निंग जंक्शन इस चैनल पे आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हर नए वीडियो का अपडेट पहुंच जाए. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. शुरू करते हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 8वां वीडियो लेक्चर. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. ओके, तो हम लोग शुरू करें. चलिए, तो सबसे पहले डोमेस्टिक वायरिंग यानी डोमेस्टिक वायरिंग घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए वायरिंग करते हैं उस वायरिंग को कैसे करना चाहिए ये समझने जा रहे हैं हम लोग. राइट, तो याद रखो सबसे पहले हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो बिजली कहां से आ रही है, कहीं पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, पावर हाउस से प्रोड्यूस हो रहा है, पावर हाउस से आया डिस्ट्रीब्यूशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे घर के पास जो रखा लगा हुआ है खंभे पोल वहां तक पहुंचा हुआ है और वहां से सबसे पहले केवल 2 तार आता है हमारे घर में, एक तार लाइव का और एक तार न्यूट्रल का. यानी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए 2 तार प्रोवाइड किया जाता है, लाइव और न्यूट्रल. कौन कौन सा तार, लाइव और न्यूट्रल. यानी आपके घर के पास जो खंभा लगा है बिजली का, जो पोल लगा है वहां से 2 तार आपके घर में आएगा और सबसे पहले एक मेन फ्यूज में लाइव वायर जाएगा. अच्छा, याद रखना है ये जो लाइव वायर का कलर होगा ये कलर होता है रेड. यानी जो तार इस्तेमाल किया जाता है लाइव वायर के लिए उसका इंसुलेशन रेड रखा जाता है, ये स्टैंडर्ड रूल है. जबकि न्यूट्रल की अगर बात की जाए तो न्यूट्रल का कलर होगा ब्लैक. ब्लैक इंसुलेटिंग वायर होगा. वायर कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा मोस्टली. तो सबसे पहले लाइव के पाथ में एक फ्यूज लगाया गया प्रोटेक्शन के लिए और ये फ्यूज के द्वारा सबसे पहले आपका जो लाइव और न्यूट्रल है वो कहां गया, आपके कनेक्शन के मीटर में गया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम किया है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है. इसी के लिए क्या लगाया हुआ होता है, मीटर. आजकल डिजिटल मीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले एनालॉग मीटर आया करता था. राइट, तो मीटर में 2 तार गया है, एक लाल वाला फ्यूज से होकर, मेन फ्यूज से होकर के F1 नाम दिया है हमने, और दूसरा न्यूट्रल जो ब्लैक कलर का है. राइट, ये दोनों वायर कहां दे दिया गया, मीटर में दे दिया गया. अब इस लाइव और न्यूट्रल के अलावा मीटर में हम एक और तार देने वाले हैं और वो तार कहलाता है अर्थ का. ये तार प्रोटेक्शन के लिए होता है अर्थ का. लेकिन ये अर्थ का वायर आएगा कहां से, तो ये आपको अपने घर के आसपास प्रॉपर अर्थिंग का एक वायर डालना होता है.
कैसे डालते हैं, तो जमीन के अंदर काफी बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, उसके अंदर कोयला, नमक, ये सारी चीजें डाली जाती है नमी के लिए, और फिर उसके अंदर कॉपर का एक बहुत लंबा रॉड काफी अंदर तक, अर्थ के काफी अंदर तक पुश कर दिया जाता है, उसके अंदर धकेल दिया जाता है, यानी एक, और उसके नीचे एक कॉपर का बड़ा सा प्लेट, राइट। कॉपर का प्लेट इसलिए, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अब ये तार जो है वो मीटर में लेके आ जाएगा। किस लिए होता है इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। इस तार को हम लोग अर्थिंग का तार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग वायर। क्या कहते हैं? अर्थिंग वायर। और याद रखोगे अर्थिंग वायर फॉर सेफ्टी होता है। अर्थिंग वायर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर सेफ्टी पर्पस। लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर, तीन तारे। पोल से कौन कौन सा तार आया है? केवल लाइव का वायर आया है और न्यूट्रल का। कहां तक? मीटर तक। लाइव आया फ्यूज से होकर के, मेन फ्यूज से होकर के। ये यहां तक, ये मीटर तक की जो सारी चीजें हैं ये सील्ड है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा। इन सेक्शन में आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। ये हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा सील्ड किया गया हुआ होता है। इसको आपको छेड़ने के लिए, टच करने के लिए, इसको ओपन करने की इजाजत नहीं होती है, राइट। अब मीटर से फिर दो वायर निकलेगा, एक लाल वाला तार और एक काला वाला तार। दोनों तार निकलेंगे और सबसे पहले जस्ट मीटर के पास में एक मेन स्विच लगाया जाएगा, राइट। मेन स्विच लगाया जाएगा लाइव के पाथ में और न्यूट्रल के पाथ में, दोनों को। यानी जब कभी भी आपके घर के अप्लायंसेस में, आपके घर के वायरिंग में कोई दिक्कत हो, उस पे काम करना हो, तो हम लोग सबसे पहले मेन स्विच को कट कर देते हैं ताकि घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाए और आप आराम से काम कर सको, राइट। तो मेन स्विच सबसे पहले लगाया जाएगा। याद रखना है मेन स्विच लाइव और न्यूट्रल दोनों को कट करने के लिए लगाया गया है, राइट। उसके बाद फिर से घर में हम लोग क्या करने वाले हैं? एक और फ्यूज देने वाले हैं, एक और फ्यूज। यानी आप अपने घर के सर्किट के लिए एक और फ्यूज लगा रहे हो। कहां? मेन स्विच के बाद। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, हमने यहां पे जो सर्किट बनाया है वो सिंपल बनाया है। आपके घर में दो तरह के सर्किट होते हैं। आपके घर में दो तरह का सर्किट होता है। एक सर्किट जिसमें आप फैन लगाते हो, बल्ब लगाते हो, ट्यूबलाइट लगाते हो, ये सारी चीजें आप कनेक्ट करते हो, राइट। ये सारी चीजें जिस पे कनेक्ट करते हो, याद रखना वो उसमें 5 एम्पियर का करंट कंजम्पशन होता है। और दूसरी तरफ जहां आप हीटर लगाते हो, एसी लगाते हो, गीजर लगाते हो, वो सब के सब पावर सॉकेट या पावर सप्लाई 15 एम्पियर के लिए होते हैं। ये याद रखना कि घर में दो तरह की वायरिंग होती है। एक जो 15 एम्पियर के तक के करंट को कंज्यूम करने के लिए होता है, और दूसरा जो 5 एम्पियर तक के करंट को कंज्यूम करने के लिए होता है। तो फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, जितने भी इस तरह की चीजें होती है वो सब 5 एम्पियर के लिए, और गीजर, मोटर, आयरन, जो बड़े बड़े उपकरण हैं उनको चलाने के लिए पावर सॉकेट, पावर प्लग ज्यादा एम्पियर का, 15 एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो फ्यूज कनेक्ट करते हैं, जो फ्यूज लगाते हैं, वो प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। जब 5 एम्पियर के पाथ में आप सर्किट में लगा रहे हो तो 5 एम्पियर का ही आपका फ्यूज होना चाहिए, और 15 एम्पियर के पाथ में लगा रहे हो तो 15 एम्पियर का फ्यूज होना चाहिए, राइट। तो फ्यूज से अब दो तार पैरेलल चला गया सीधा जहां जहां जाना है, एक लाइव का और एक न्यूट्रल का, राइट। एक लाइव का और एक न्यूट्रल का दो तार चला गया। अब आपको जितनी भी, मैं यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ एक ही तरह का सर्किट दिखाया है हमने, दोनों सेपरेट सर्किट नहीं दिखाया है कि 5 एम्पियर के लिए, अदरवाइज 5 एम्पियर के लिए एक अलग बनाएंगे और 15 एम्पियर के लिए अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक ही बनाया है।
एक ही फ्यूज दिया है, मान रहे हैं कि केवल 5 एम्पियर के लिए बना रहे हैं, तो ये 5 एम्पियर के लिए जा रहा है 2 तारें लाइव और न्यूट्रल की। ये जो हम केबल, जो तार इस्तेमाल करेंगे, जो वायर इस्तेमाल करेंगे, इसका थिकनेस इसी बात पर डिपेंड करेगा कि हम जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वो 5 एम्पियर के लिए है या 15 एम्पियर के लिए, और फ्यूज भी उसी पे डिपेंड करने वाला है। तो फिलहाल हमने फ्यूज से 2 तार आगे कैरी आउट कर दिया है, एक लाल रंग का और एक काले रंग का। ये स्टैंडर्ड है, ये रूल याद रखना है। और प्रोटेक्शन के लिए जो अर्थ बनाया है हमने, उसका तार का कलर जो है वो याद रखना है, उसका इंसुलेशन ग्रीन कलर का रखना है। धरती का रंग हरा होता है, कहते हैं धरती हरियाली, तो हमारा अर्थ यानी अर्थिंग वायर भी कैसा होगा, हरे कलर का होगा। इट इज ए स्टैंडर्ड, सो दैट कि एक बंदा जब काम कर रहा हो आपके वायरिंग में, आपके घर के वायरिंग में कोई रिपेयरिंग करना, कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तो वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा तार किस काम के लिए है, लाइव का तार है, न्यूट्रल का तार है या अर्थ का है, वो कलर देख करके पहचान ले। तो 3 तारें, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। ध्यान रखना है कि लाइव वाले तार के रास्ते में ही हम फ्यूज लगा रहे हैं, फ्यूज से निकल करके लाइव जा रहा है, न्यूट्रल डायरेक्टली चला गया है स्विच के थ्रू, और अर्थ जो है मीटर को दिया, मीटर के बॉडी को कनेक्ट कर दिया ताकि भाई मीटर को कोई टच वच करे तो भी प्रोटेक्शन मिले। अर्थ का केवल और केवल काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कैसे वो डिस्कस करेंगे। जो मेन स्विच का बॉडी है उसके साथ भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये अर्थ का भी वायर चला गया है। अब हम सबसे पहले एक बल्ब को जलाने जा रहे हैं, एक बल्ब को या एक ट्यूबलाइट को, राइट। तो बल्ब को जलाना है तो सिर्फ 2 तार इस्तेमाल करेंगे स्विच के जरिए। देखिए, लाइव से हमने एक तार जोड़ा, लाइव से हमने एक तार जोड़ा, और लाइव के रास्ते में ही स्विच लगाना है। ये बात हमेशा याद रखोगे कि स्विच शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइव। बोला सर न्यूट्रल के पाथ में लगाऊंगा तो क्या बंद नहीं होगा? होगा, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से लाइव के पाथ में लगाएंगे तो फायदा क्या होगा, जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो सर्किट में लाइव नहीं पहुंच रहा होगा, राइट। स्विच के थ्रू यानी स्विच से एक सिरा कनेक्ट कर दिया, स्विच का दूसरा सिरा बल्ब के एक पॉइंट से यानी बल्ब के होल्डर के एक पॉइंट से, और जो काला वाला तार यानी जो हमारा न्यूट्रल का तार था वहां से एक वायर लेकर के बल्ब के दूसरे सिरे में यानी बल्ब के होल्डर के दूसरे सिरे में कनेक्ट कर देना है, राइट। बल्ब का कनेक्शन पूरा हो गया। जब भी आप इस स्विच को ऑन करेंगे ये बल्ब जलेगा, और जब इस स्विच को ऑफ करेंगे बल्ब बंद हो जाएगा। कैसे भाई? जब इसको ऑन किया तो यहां लाइव से करंट चला और न्यूट्रल से कंप्लीट कर लिया सर्किट, बल्ब जल पड़ेगा हमारा, राइट। क्लियर है? अच्छा, अब जरा चलिए जरा आगे चलते हैं। अब आगे हम सोच रहे हैं कि एक सॉकेट का कनेक्शन, यानी जो जहां पे आप कई चीजें लगाते हो, राइट। जैसे आप कहीं पे अपना मोबाइल का चार्जर लगाते हो, इलेक्ट्रिक आयरन लगाते हो, तरह तरह की चीजें लगाते हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सॉकेट। हम अभी नॉर्मल सॉकेट की बात करते हैं। अगर पावर सॉकेट लगाएंगे तो 15 एम्पियर का फ्यूज लगा करके इस्तेमाल करेंगे, और नॉर्मल के लिए 5 एम्पियर का फ्यूज लगा करके। तो ये सॉकेट, अब सॉकेट का कनेक्शन कैसे करना है ध्यान रखना। सॉकेट पे 3 पिनें होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 3 पिन सॉकेट। क्या कहते हैं? 3 पिन सॉकेट, 3 पिन का सॉकेट। 3 पिन के सॉकेट में एक पिन जो ऊपर होगा वो देखेंगे मोटा होगा, और 2 पिन थोड़े पतले होंगे। तो ध्यान रखना है, जो मोटा वाला पिन है उसको अर्थिंग वाले तार से जोड़ देना है। मोटा वाला पिन किससे जोड़ना है? अर्थ वाले। यानी ऊपर वाले पिन को किससे जोड़ना है? अर्थ वाले वायर से, यानी ग्रीन वाले वायर से। अब उसके बाद अपने सॉकेट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पिन है उसे लाइव के द्वारा यानी लाल तार से एक स्विच लगाएंगे, स्विच के एक सिरा उससे जोड़ेंगे और स्विच का दूसरा सिरा लेफ्ट हैंड साइड। ये रूल है, स्टैंडर्ड रूल, ऐसे ही कनेक्शन करना, ताकि होता क्या है कि जो कोई इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता है तो उसको सहूलियत होती है सारा कनेक्शन चेक करने में। और राइट हैंड साइड वाले पिन को न्यूट्रल से डायरेक्टली जोड़ देना है, राइट। तो जब भी आप इस सॉकेट पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे, कोई अप्लायंस कनेक्ट करोगे, तो तब तक नहीं काम करेगा जब तक कि स्विच नहीं ऑफ करोगे। हालांकि डिवाइस में इंडिविजुअल स्विच होता है, बट स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग द स्विच इन योर सर्किट ऑफ द हाउस वायरिंग। तो जैसे ही स्विच को ऑन करोगे लाइव से करंट चलेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, डिवाइस से होता हुआ न्यूट्रल से लौट जाएगा, सर्किट पूरा हो गया आपका, डिवाइस वर्क करेगा।
ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे तो हमने एक बल्ब लगाया, ये सॉकेट लगाया है, जितने भी आपको बल्ब लगाने हैं, सॉकेट लगाने हैं, फैन लगाना है, मैंने दिखाया नहीं है, आगे आप और दिखा सकते हैं खुद ही एक्सटेंड करके कि भाई फैन लगा, जो कुछ भी लगाना चाहेंगे डेफिनेटली तरीका यही होगा, और ऑल विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सबको ऐसे ही जोड़ना है, लाइव और न्यूट्रल का वायर ऐसे चल रहा है, उसी के पाथ में आपको डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, राइट। हर डिवाइस के लिए सेपरेट स्विच का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हर डिवाइस के लिए, जितने भी डिवाइस अटैच करेंगे, हर डिवाइस के लिए सेपरेट स्विच जरूर इस्तेमाल करें। क्यों भाई? ताकि उस पर्टिकुलर डिवाइस को जब भी ऑन करना हो, ऑफ करना हो, आप कर सके। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको ये जो डोमेस्टिक यानी हाउस में, घरों में जो वायरिंग होती है, ये वायरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, राइट। अब इसमें लाइव वायर क्या होता है? तो भाई आपने एसी में पढ़ा है कि एसी में दो तार आते हैं, एक मेन जिसको लाइव कहते हैं गर्म तार, एक अर्थ। तो हमेशा लाइव किस कलर का? लाल रंग का तार होगा, और न्यूट्रल ब्लैक, और अर्थ का वायर आपको खुद ही बनाना पड़ता है, राइट। अर्थ का वायर अपने घर के पास में, अपने घर के लिए खुद ही तैयार करवाना पड़ता है, जिसको अर्थिंग कहते हैं। और अर्थिंग का काम क्या है जरा भी समझिए। लाइव और न्यूट्रल तो मैं, अगर मान लो अर्थ नहीं भी दोगे तो डिवाइसेस चलेंगे, लेकिन सुरक्षा के लिए हम लोग अर्थिंग देते हैं। तो क्या करता है जरा अर्थ, इसको समझते हैं। जरा सोचिए, एक डिवाइस है, मान लो एक डिवाइस है हमारे पास, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है। अब इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हीटिंग प्लेट होगा, एलिमेंट होगा, लाइव दिया हमने, न्यूट्रल दिया। अब ये हीटिंग हो रहा है, कई बार क्या होता है कि जो तार है इसका इंसुलेशन जल जाता है। भाई हीटिंग डिवाइस है, जल गया, तो जल गया, और ये मान लो लाइव ये बॉडी के टच में आ गया। आप इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करते समय आपका हाथ इससे टच हुआ। अब क्या होगा कि आपका हाथ इससे जैसे ही टच होगा, ये जो इलेक्ट्रिक का शॉक है, आप करंट जो है आपके थ्रू ग्राउंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका दूसरा पैर, दूसरा सिरा कहां है? अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो आपके थ्रू करंट का फ्लो होने लग जाएगा, और आपको बहुत तगड़ा झटका लगेगा, जोर का झटका लगेगा, राइट। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाए। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक आयरन बनाया गया, तो इसमें 3 कनेक्शन दिया गया, एक लाइव का, एक न्यूट्रल का, और एक तीसरा कनेक्शन दिया गया इसके बॉडी के साथ जोड़ दिया गया। जो बॉडी है मेटालिक बॉडी, इस मेटालिक बॉडी के साथ जोड़ दिया गया। अब मेटालिक बॉडी के साथ क्या जोड़ दिया गया? अर्थ। अब ध्यान से सोचो, बाय मिस्टेक जब कभी भी ये वायर जल गया, नेकेड हो गया और बॉडी के कांटेक्ट में आया, तो बॉडी के ऊपर क्या होगा? हाई वोल्टेज आएगा। लेकिन चूंकि बॉडी को हमने क्या कर रखा है? अर्थ से जोड़ रखा है, ग्राउंड से जोड़ रखा है। हर एक डिवाइस जिसके अंदर सुरक्षा देना है, उसको क्या कर रखे हैं हम लोग? अर्थ प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अर्थ से जोड़ रखा है, जो भी वोल्टेज होगा उसको क्या कर देगा? ये 0 वोल्ट कर देगा। एंड दैट्स व्हाई अगर ये प्रॉपर तरीके से अर्थेड है, प्रॉपर तरीके से ग्राउंडेड है, तो भाई यहाँ पे जो लीक करंट आएगा वो करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी ये अर्थ के थ्रू, इस बॉडी का जो करंट है अर्थ के थ्रू क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी हर हाल में हम लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं? अर्थिंग का वायर इस्तेमाल करते हैं। बोला सर बल्ब में क्यों नहीं फिर इस्तेमाल किया आपने? बल्ब में तो 2 ही तार लगाए। जरा सोचो, बल्ब की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, उसे छूते हो क्या आप? बल्ब को छूते हो बार बार? नहीं ना। अच्छा, दूसरा, बल्ब का जो पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट है या फिर ग्लास का पार्ट है, उसको टच करते हो आप, मेटालिक पार्ट टच नहीं करते हो। तो इसलिए वहां पे और भी टच करने की जरूरत कब पड़ती है? जब बल्ब फ्यूज कर जाता है, खराब हो जाता है, बदलने की जरूरत होती है तब, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि बल्ब में या ट्यूब में इन जगहों पे हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन जो अप्लायंसेज, जिसको जैसे हमारा कूलर है, वाटर कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, जिन चीजों को आप टच करते हो, हर हाल में उसका बॉडी का कनेक्शन अर्थ से होना जरूरी है। और अगर अर्थ से नहीं किया गया है तो इट इज वेरी डेंजरस। इज इट क्लियर? तो अर्थ समझ में आया आपको? अब हम बात करें फ्यूज की। फ्यूज के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। हमने फ्यूज लगाया, यहाँ पे ये फ्यूज लगाया, ये फ्यूज लगाया। फ्यूज होता क्या है और किस सिद्धांत पे काम करता है?
इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो सिर्फ याद रखना है कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पे काम करता है। फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, आपको यह पता है कि जब भी एक कंडक्टर से करंट पास होगा तो हीट पैदा होगा। राइट, तो हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग अपने सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए सर्किट के पाथ में क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। अब क्या होगा, मान लो एग्जांपल के तौर पे कि भाई एक सर्किट है जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो करने की इजाजत दी गई है, लेकिन बाय मिस्टेक किसी कारण से यहाँ पे ज्यादा करंट सकिंग किया जा रहा है, तो क्या होगा, ये तार जो है इसका तार का जो गर्म ज्यादा होगा, और तार गर्म होगा तो क्या होगा, इसका इंसुलेशन जलेगा, और इंसुलेशन जलेगा तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट, यानी आपके घर में आग तक लग सकता है। चाहेंगे आप ऐसा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसके रास्ते में हम क्या लगाएंगे, एक फ्यूज लगाएंगे। क्या लगा देंगे, एक फ्यूज। अब फ्यूज लगा दिया आपने। अब फ्यूज लगाया कैसा, इसकी रेटिंग फिक्स है, एक ऐसा फ्यूज लगाया जिसकी रेटिंग फिक्स है, ये मान लो 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो ये 5 एम्पियर का फ्यूज है, मतलब ये इस फ्यूज के थ्रू जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट फ्लो करेगा, ये फ्यूज ब्लो कर जाएगा। यानी ये इसकी क्षमता है, इसकी सहने की क्षमता कितनी है, 5 एम्पियर तक की करंट की है। जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा हीट पैदा होगा, ज्यादा हीट पैदा करते जिस मेटेरियल का ये बना हुआ है ये मेल्ट कर जाएगा। इसकी मेल्टिंग पॉइंट इतना ही रखा हुआ कि 5 एम्पियर तक का ही करंट झेल सके। मेल्ट करते ही ये रास्ता ही ब्रेक हो जाएगा, जिससे आगे रास्ते में करंट जाएगा ही नहीं। यानी आप इस रास्ते पे 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट ले ही नहीं सकते। राइट, उसी तरीके से दूसरा रास्ता है, मान लो वहां 15 एम्पियर का यूज कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग मोटे मोटे तार लगाए होंगे आपने, यहाँ 15 एम्पियर इस्तेमाल करने वाले, तो फ्यूज भी यहाँ पे 15 एम्पियर का इस्तेमाल करेंगे आप। राइट, अब यहाँ पे 15 एम्पियर तक नहीं फ्यूज ब्लो करेगा, लेकिन 15 एम्पियर से ज्यादा जैसे ही करेंगे आप, आपका फ्यूज ब्लो कर जाएगा। तो फ्यूज बना हुआ है एक वायर का, किस चीज का बना हुआ है, मेटालिक वायर, लेकिन ये कॉपर वायर का नहीं है, बल्कि ये बना होता है लॉय का, मिक्स धातु का। ऐसे मिक्स धातु का, ऐसे एलॉय का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा रखा जाता है कि जितने एम्पियर तक का करंट फ्लो कराने के लिए बनाया गया, उससे ऊपर का करंट फ्लो कराने पे वो क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा, जल जाएगा, रास्ता ब्रेक हो जाएगा। राइट, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, याद रखना है, जो आप लगाते हैं वो किस चीज का लगाते हैं, एक खास तरह का तार का लगाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है। क्या रखा जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जैसे ही आपके सर्किट में लिमिट से ज्यादा करंट सक किया जाए तो फ्यूज जो है मेल्ट कर जाए। इज इट क्लियर? तो फ्यूज समझ में आया। आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उसमें भी फ्यूज आता है। आप देखेंगे कि हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में सेफ्टी के पर्पस के लिए फ्यूज लगाया हुआ होता है। अब ये देखेंगे ग्लास फ्यूज होता है, एक्चुअली देखेंगे इस तरफ में, एक तरफ ऐसा ग्लास का सिलेंड्रिकल शेप, और दोनों तरफ ये मेटल का कैप लगा रहता है, ये मेटल का कैप है, ये दोनों तरफ क्या है, मेटल का कैप, और बीच में देखेंगे ये तार है। आप जब ये फ्यूज खरीदेंगे तो आपको कहना होगा कि कितने एम्पियर का चाहिए, 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, अलग अलग आता है। 1 एम्पियर का भी आता है, 2 एम्पियर का भी आता है, 3 एम्पियर का भी आता है, 5 एम्पियर का भी आता है, 7 एम्पियर का भी आता है, 10 एम्पियर का भी आता है, इस तरीके से बड़े सारे आते हैं। तो इसमें होता क्या है, डिवाइस के अंदर सर्किट को पूरा करने के लिए फ्यूज लगाया गया होता है, और ये बना हुआ है ऐसे मेटल के वायर का कि अगर मान लो 1 एम्पियर के लिए बना हुआ है तो इसके थ्रू यहाँ पे करंट आएगा। अगर ये करंट 1 एम्पियर तक का है तो कोई बात नहीं, जाता रहेगा, लेकिन 1 एम्पियर से जैसे करंट बढ़ेगा ये ब्लो कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और आपका जो अप्लायंस है वो खराब होने से बच जाएगा। राइट, तो फ्यूज समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह के फ्यूज को हम लोग ग्लास फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लास फ्यूज। ये प्रायः इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, अप्लायंसेस के अंदर होता है। अब फ्यूज के बाद हम डिस्कस करेंगे एक और सेफ्टी डिवाइस की, एमसीबी। एमसीबी आपके घरों में आजकल एमसीबी इस्तेमाल किया जाता है।
हकीकत में फ्यूज हो गया, अगर फ्यूज जो है ब्लो कर गया तो क्या करना पड़ता है, हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है, जाकर उसका तार बदलना पड़ता है। ये डिवाइस का फ्यूज है तो फ्यूज खरीद के दूसरा लगाना पड़ता है। लेकिन हम एक दूसरा डिवाइस लेके आए जिसका नाम है एमसीबी, राइट, एमसीबी। अब एमसीबी करता क्या है जरा समझें। ये हकीकत में एमसीबी जो है वो वर्क करता है, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। तो रास्ते में जैसे जहां फ्यूज लगाना था वहां पे हमने क्या लगा दिया, एक एमसीबी लगा दिया है। तो ये हकीकत में एक स्विच है, एक टाइप ऑफ स्विच है, टाइप ऑफ स्विच है। जब लिमिट तक का करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। लेकिन जैसे ही लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो जो मैग्नेट बनेगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वजह से तो जो स्विच है उस स्विच को क्या कर लेता है, पुल कर लेता है, खींच लेता है ऑफ पोजीशन पे, और एमसीबी डाउन हो जाता है, राइट। एमसीबी क्या जाता है, डाउन हो जाता है। और एमसीबी डाउन हो गया, वैसे ही जैसे नॉर्मल स्विच ब्रेक कर गया, पाथ ब्रेक हो गया। अब उसमें हमें क्या करना होता है, हम अपने देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत आ रही है, किस कारण से एमसीबी डाउन हुआ है, उस प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर जाकर के सिंपली एमसीबी को हम लोग अप कर देते हैं। यानी जहां फ्यूज में फ्यूज बदलना पड़ रहा था वहां एमसीबी में मात्र स्विच की तरह जाकर के स्विच को ऑन करना है। यानी ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस। यानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सेफ्टी मिल रहा है, ऑटोमेटिक सेफ्टी। यानी किस किस केस में एमसीबी हमें सेफ्टी देगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब भी करंट का लिमिट एक्सीड करेगा तो करंट का लिमिट पहला कब एक्सीड करेगा, नंबर 1 ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जब भी होता है तो मोर करंट फ्लो होता है, राइट। जब भी आप एक डिवाइस लगा रहे हो, उस डिवाइस को करंट सक करने की जो कैपेबिलिटी है, ज्यादा पावर का डिवाइस है तो करंट जो है वो ज्यादा लेगा, ज्यादा सक करेगा। लेकिन पता चला कि हम जो डिवाइस जो वायरिंग करके रखे थे, हमारा जो सर्किट था वो कम करंट विड्रॉल के लिए था और आप ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, तब क्या होगा, उस रास्ते में लगा हुआ एमसीबी डाउन हो जाएगा, राइट। दूसरा यानी ओवरलोडिंग की समझ में आ गया होगा आपको। ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक सर्किट जब भी बनाते हैं तो वहां पे हम फ्यूज लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं, ये सारा कैलकुलेशन करके कि उस सर्किट में मैक्सिमम कितने एम्पियर तक का करंट फ्लो करेगा। जितने एम्पियर तक का करंट फ्लो कराने के लिए हमने सर्किट डिजाइन किया है, बनाया है, उससे ज्यादा करंट अगर सक किया जाए, ज्यादा हैवी डिवाइसेस लगाकर ज्यादा करंट खींचा जाए तो इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। जब भी ओवरलोडिंग होगा तो फ्यूज को ब्लो कर जाना चाहिए, अगर सही रेट का फ्यूज लगा हुआ है तो एमसीबी को डाउन हो जाना चाहिए, अगर सही रेटिंग का एमसीबी लगा हुआ है तो। यही कारण है कि जब भी एमसीबी और फ्यूज का हम सिलेक्शन करते हैं, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपका जो एमसीबी है, आपका जो फ्यूज है वो प्रॉपर रेटिंग का हो, राइट। सेकंड थिंग, दूसरा कारण शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग, भाई शॉर्ट सर्किटिंग होगा तब क्या होता है, जरा सोचो। लाइव का वायर जा रहा है, न्यूट्रल का वायर जा रहा है और एक डिवाइस है, और डिवाइस को चलाने के लिए लाइव का भी तार गया है इसमें, न्यूट्रल का भी तार गया है इसमें। अब इस डिवाइस के अंदर काम करते करते ऐसा हुआ, हीट इतना ज्यादा पैदा हुआ कि इसका लाइव वाला तार का और न्यूट्रल वाला तार का इंसुलेशन जल गया। लाइव और न्यूट्रल के तार का इंसुलेशन जलने पे क्या होगा, जलने पे दोनों तार आपस में शॉर्ट कर जाएंगे। यानी लाइव और न्यूट्रल के बीच में रेसिस्टेंस बहुत ही कम हो गया। अब सोचो, रेसिस्टेंस बहुत कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा या नहीं। रेसिस्टेंस जितना कम, करंट उतना ज्यादा होता है। तो जैसे ये रेसिस्टेंस बहुत कम हुआ, जीरो हुआ, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है लाइव और न्यूट्रल के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस जीरो हो जाना, और जैसे वो रेसिस्टेंस जो जीरो होगा, हैवी करंट फ्लो करेगा, हैवी करंट। और जब हैवी करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज जो लगा हुआ है क्या करना चाहिए, इसको ब्लो कर देना चाहिए, राइट।
और अगर आपने एमसीबी लगाया हुआ है तो एमसीबी के थ्रू ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो एमसीबी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा और स्विच को क्या कर लेगा, पुल कर लेगा नीचे की तरफ और स्विच ब्रेक कर जाएगा। आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेफ रहेगा। तो ये दोनों समझ में आ गया कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है। शॉर्ट सर्किटिंग में लाइव और न्यूट्रल के बीच का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होता है और डिवाइसेस आपके खराब हो सकते हैं, वायरिंग तक जल सकता है, घर में आग तक लग सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एमसीबी, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रिकॉशन की, कि भाई घर में जब वायरिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रिकॉशंस रखना। तो सबसे पहले प्रिकॉशंस क्या क्या रखना चाहिए समझ ले। सबसे पहला ध्यान, सबसे पहले कि भाई जब कभी भी किसी को करंट का शॉक लगा हुआ हो, किसी को करंट का शॉक लग जाए, या मान लो कि किसी वजह से इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आग लग जाए, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी स्विच है, मेन स्विच है, उसको ऑफ कर दो। मेन स्विच को क्या कर दो, टर्न ऑफ। मेन स्विच को आप क्या कर दो, ऑफ कर दो। क्या होगा इससे, जैसे ही आपने मेन स्विच यानी ये वाला स्विच जैसे ही ऑफ किया, आपके घर में अब करंट आना बंद हो जाएगा। और घर में करंट आना बंद हो गया तो जिस बंदे को शॉक लगा हुआ है वो कम से कम उससे बच जाएगा। जितना लॉस हुआ है उतना ही लॉस हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। मान लीजिए कि घर में इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लग रही है, सर्किट में क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी भी वजह से आग लग रहा है। जैसे ही आप मेन स्विच को ऑफ करेंगे क्या होगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो जिससे जो आग है स्प्रेड होने से, फैलने से बचेगा। तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि जब भी घर में किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगे या घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लगा हो, सबसे पहला काम अपने मेन स्विच को ऑफ कर देना है। जितने एमसीबी है सबको डाउन कर देना है। सेकेंड प्रिकॉशन याद रखिए। दूसरा प्रिकॉशन कि भाई अगर मान लो कि एक इंसान है तो कोई भी चीज छूने जा रहा है, राइट, क्या कर रहा है, टच कर रहा है इलेक्ट्रिक वायर को। तो जब भी किसी चीज को टच कर रहा है कोई भी इंसान इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, उसको क्या करना चाहिए, उसे इंसुलेशन के साथ इंसुलेटेड सपोर्ट देना चाहिए। अब मान लो हमें करंट लग गया, हमें करंट लगा हुआ है और आप मेरे को बचाने के लिए क्या करते हो, मेरे को खींचने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा, आप भी शॉक चिपक जाओगे, आपको भी करंट का शॉक लगेगा। तो जब भी किसी इंसान को शॉक लगा हुआ हो उसे सपोर्ट दो, तो कैसा सपोर्ट दो, इंसुलेटेड सपोर्ट दो, इंसुलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करो। सो व्हेनेवर एनी पर्सन हैज गॉट द शॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, you must provide the support, but don't provide the support with naked hand. You must provide the support to him by proper insulation, जैसे लकड़ी से या रबर का मतलब कुछ ऐसा जिससे आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो, आपको शॉक नहीं लगना चाहिए, राइट। थर्ड थिंग, तीसरा ध्यान रखने वाली बात कि भाई जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे आयरन हो, कुकर हो, रेफ्रिजरेटर हो, राइट, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में क्या करना चाहिए, हम लोगों को अर्थिंग जरूर देना चाहिए, यानी अर्थ प्रोवाइड करना चाहिए। अर्थिंग, अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड, अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड। जितने भी ऐसे डिवाइसेस जिसको आप टच करते हो, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सभी चीजों का अर्थ जरूर प्रोवाइड करना चाहिए, राइट। अगर अर्थ नहीं प्रोवाइड किया तो अभी मैंने बताया कि क्या हो सकता है, बॉडी में अगर करंट आ रहा हो और आपने टच किया तो यू विल गेट अ बिग शॉक, राइट। फोर्थ, चौथा प्रिकॉशन आप ध्यान रखें कि जितने भी स्विच लगाते हो आप, जितने भी स्विच लगाते हो वो स्विच हर हाल में लाइव के पाथ में लगना चाहिए। स्विच जो लगाते हो, स्विच मस्ट बी प्लेस्ड इन लाइव वायर। देख रहे हो, हमने जो स्विच लगाया लाइव के वायर में लगाया है, ताकि स्विच को ऑफ करें तो लाइव कट जाए, मेन यानी मेन कट जाए। आपको लाइव नहीं आएगा तो आप अगर टच भी करोगे तो करंट नहीं लगेगा, और बात पता चला आपने यहाँ लगाया तो यहाँ तक तो करंट आ रहा है, लाइव आ रहा है, यहाँ पे आपको टच हुआ तो करंट तो लगेगा आपको, आपके बॉडी से होकर तो करंट फ्लो करेगा। तो स्विच हमेशा कहाँ लगाना चाहिए, लाइव के पाथ में। पांचवा नंबर,
ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 5वें नंबर की बात करें कि भाई आपका हाथ अगर गीला है, कई बार आपने देखा होगा कि हाथ गीला है और जाकर स्विच ऑन किया तो बड़ा तेज झटका लगता है। तो याद रखना है कि भीगे हुए हाथ से, वेट हैंड से कभी भी किसी भी स्विच को आप ऑपरेट ना करें। नेवर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस और स्विच विथ वेट हैंड। गीले हाथ से कभी भी किसी भी डिवाइस को, किसी भी स्विच को ऑपरेट नहीं करें। राइट, तो ये प्रिकॉशंस थे। कुछ और भी प्रिकॉशंस देखते हैं। ये हमने 5 प्रिकॉशंस देखे। राइट, अब जरा सोचिए, सबसे बड़ी बात है, फ्यूज हम लगाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज लगा रहे हैं। फ्यूज में भी यही ध्यान रखना है आपको कि फ्यूज शुड बी प्लेस्ड इन द लाइव वायर। यानी नंबर 6 पे फ्यूज कहां लगाना चाहिए? फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन लाइव वायर। यानी हर जगह पे हम लाइव को ही कंट्रोल करना चाहते हैं कि अगर प्रॉब्लम आए तो लाइव कंट्रोल हो जाए। राइट, नेक्स्ट थिंग कि जब घर की वायरिंग करा रहे हो, घर में वायरिंग करा रहे हो, तो एक बात जरूर ध्यान रखना, कंजूसी मत करना तार के ऊपर। तार के ऊपर कंजूसी मत करना। हमेशा गुड क्वालिटी, प्रॉपर थिकनेस एंड गुड इंसुलेटेड वायर यूज करना। राइट, क्योंकि भाई यहां पे जहां पे सेफ्टी का सवाल आ जाए वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो जब भी वायर इस्तेमाल करेंगे, आप हमेशा जो एक इलेक्ट्रिशियन है, जो एक इंजीनियर है, उससे पूछ लीजिए कि भैया हमको इतना चीज लगाना है, ये चलाना है, कितने एम्पियर का तार लगाए, सारा कुछ पूछ कर लगाना होगा। राइट, तो अच्छे क्वालिटी का ब्रांडेड तार इस्तेमाल करें ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। राइट, 8वें पॉइंट पे एक और देख लेते हैं कि भाई एक कॉमन सा, कई बार आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो मोस्टली चलते हुए यानी लाइव सर्किट में ही काम करने लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि अवॉइड कीजिए, चलते हुए सर्किट में काम करने से अवॉइड कीजिए। यानी मेरा सलाह है कि अवॉइड वॉकिंग इन लाइव सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट चल रहा है, मेन स्विच ऑन है, तो सर्किट में काम नहीं कीजिए रिपेयरिंग का। राइट, ध्यान रखना है। और अगर मजबूरी है, काम करना जरूरी है, कोई उपाय नहीं है, तो अच्छे तरीके से अपने हाथ में ग्लव्स लगा लीजिए रबर का, किसी वुडन के ऊपर खड़े होकर के काम कीजिए। शूज जो पहनी है वो उसका जो